कल्पना करिए एक ऐसे समय की जब स्मार्टफोन मार्केट में सिर्फ एप्पल और सैमसंग का राज था। महंगे फोन, लिमिटेड ऑप्शंस और कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन फिर आया एक ब्रांड जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। यह है OnePlus की कहानी, एक ऐसी कंपनी की जो फ्लैगशिप किलर बनकर आई, लेकिन आज अपनी पहचान खोने के कगार पर खड़ी है। दिसंबर 16, 2013 को पीट लाओ और कार्ल पेई ने मिलकर OnePlus की शुरुआत की। पीट लाओ पहले ओप्पो में वाइस प्रेसिडेंट थे और कार्ल पेई एक यंग एंटरप्रेन्योर था जिसके पास मार्केटिंग का जुनून था। दोनों का विजन था सिंपल, प्रीमियम क्वालिटी के फोन्स को अफोर्डेबल प्राइस में लाना। उनका स्लोगन था नेवर सेटल, जो बाद में OnePlus की आइडेंटिटी बन गया। शुरुआत में OnePlus के पास सिर्फ 6 एम्प्लॉइज थे। कंपनी का पहला प्रोडक्ट OnePlus One था, जो अप्रैल 23, 2014 को लॉन्च हुआ। यह फोन एक रेवोल्यूशन था। स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर, 3 GB रैम, 5.5 इंच डिस्प्ले और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ $299। सैमसंग गैलेक्सी S5 जो उस टाइम पर $600 में मिल रहा था, OnePlus One उससे आधी कीमत में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था। OnePlus ने मार्केटिंग के लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाई। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के बजाय उन्होंने इनवाइट ओनली सिस्टम शुरू किया। आप फोन तभी खरीद सकते थे जब आपके पास इनवाइट हो। यह स्ट्रैटेजी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को बढ़ावा देती थी और फोन को एक्सक्लूसिव बनाती थी। रिजल्ट क्या हुआ? OnePlus One ने एक साल में 10 लाख यूनिट्स बेचे, जबकि कंपनी का टारगेट सिर्फ 50,000 था। लेकिन सक्सेस के बाद आई कंप्लेसेंसी। जुलाई 28, 2015 को OnePlus 2 लॉन्च हुआ। इस फोन में 15 लाख प्री बुकिंग्स आईं, लेकिन यह OnePlus की सबसे बड़ी फेलियर साबित हुई। स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर में सीरियस हीटिंग इश्यूज थे। फोन इतना गर्म होता था कि यूजर्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते थे। कार्ल पेई ने बाद में एडमिट किया कि वो एरोगेंट हो गए थे और इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे NFC को स्किप कर दिया था। OnePlus 2 की फेलियर के 3 महीने बाद कंपनी ने OnePlus X लॉन्च किया। यह फोन 16,999 रुपीस में बजट सेगमेंट को टारगेट कर रहा था, लेकिन यह भी फेल हो गया। OnePlus के कोर यूजर्स प्रीमियम मिड रेंज फोन्स चाहते थे, बजट फोन्स नहीं। कंपनी को रियलाइज हुआ कि वे अपनी आइडेंटिटी से भटक गए हैं। 2016 में OnePlus ने कमबैक किया OnePlus 3 के साथ। इस फोन में वे सभी फीचर्स थे जो यूजर्स चाहते थे। NFC, डैश चार्जिंग, 6 GB रैम और 27,999 रुपीस की रीजनेबल प्राइसिंग। OnePlus 3 और बाद में OnePlus 3T ने कंपनी की रेपुटेशन वापस दिला दी। ये फोन्स फिर से हिट हुए और OnePlus अपनी फ्लैगशिप किलर आइडेंटिटी पर वापस आ गया। अगले कुछ सालों में OnePlus ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई। OnePlus 5, 5T, 6, 6T हर फोन सक्सेसफुल रहा। कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता गया और वे प्रीमियम सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन गए। लेकिन फिर आया 2020 का साल, जो OnePlus के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पैंडेमिक के दौरान OnePlus ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। उन्होंने OnePlus Nord लॉन्च किया, एक बजट फ्रेंडली फोन जो उनकी कोर फिलॉसफी के अगेंस्ट था। यह फोन सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसने OnePlus की प्रीमियम इमेज को डाइल्यूट कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अक्टूबर 2020 में कार्ल पेई ने कंपनी छोड़ दी। कार्ल पेई का डिपार्चर OnePlus के लिए एक मेजर लॉस था। वो कंपनी का फेस था, मार्केटिंग जीनियस था और ब्रांड की सोल था। उसके जाने के बाद OnePlus में इनोवेशन की कमी दिखने लगी। कंपनी अब ज्यादा कॉर्पोरेट हो गई थी और स्टार्टअप वाली एनर्जी खो गई थी। 2021 में OnePlus ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। उन्होंने अपना बिलवेड ऑक्सीजन OS छोड़कर ओप्पो के कलर OS को अडॉप्ट किया। यह डिसीजन OnePlus कम्युनिटी के लिए बिट्रेयल जैसा था। ऑक्सीजन OS OnePlus की यूनिक सेलिंग पॉइंट था, क्लीन, फास्ट और कस्टमाइजेबल। कलर OS हैवी था और OnePlus के फिलॉसफी के अगेंस्ट था। इस डिसीजन का इमीडिएट इम्पैक्ट दिखा। OnePlus का मार्केट शेयर 30% से गिरकर 20% हो गया। यूजर्स ने ब्रांड को अबैंडन करना शुरू कर दिया। OnePlus फोन्स अब ओप्पो फोन्स जैसे लगने लगे थे। कंपनी की यूनिक आइडेंटिटी खो गई थी। आज OnePlus एक क्रॉसरोड्स पर खड़ी है। कंपनी के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टीम है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं और ब्रांड रिकॉग्निशन है, लेकिन वे अपनी कोर वैल्यूज से भटक गए हैं। नेवर सेटल का स्लोगन अब हॉलो लगता है जब कंपनी खुद सेटल हो गई है। OnePlus की रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए वापस बेसिक्स पर जाना होगा।
कम्युनिटी एंगेजमेंट को फिर से प्रायोरिटाइज करना होगा, ऑक्सीजन ओएस को वापस लाना होगा या कम से कम कलर ओएस को OnePlus के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनोवेशन पर फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ मार्केट शेयर पर। OnePlus की कहानी एक रिमाइंडर है कि सक्सेस के बाद कंप्लेसेंसी कितनी डेंजरस हो सकती है। ये भी दिखाती है कि ब्रांड आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। OnePlus ने अपनी सोल खो दी है, लेकिन अभी भी टाइम है उसे वापस पाने का। क्या OnePlus फिर से वो ब्रांड बन सकेगा जिसने कभी जायंट्स को चैलेंज किया था? ये तो टाइम ही बताएगा।